अध्याय की बात में और 13वें श्लोक में आपने सुना था कि कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को मरने के बाद अच्छा और बुरा या मिला जुला फल मिलता, कल बताया गया था। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों को कर्मों के फल का किसी काल में भी नहीं मिलता। तो किसी काल का मतलब क्या? ना मरने के बाद, ना जीवित। तो क्या फिर व्यर्थ चला जाता है? व्यर्थ नहीं, वो निष्काम कर्म की भगवत प्राप्ति में परम सुख देने में हेतु। और कल के 13वें में बताया महाभाव संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु हैं कर्मों का अंत करने के लिए, और उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में ये कहे गए हैं, उनको तुम उससे भली भांति जानो। तो 5 हेतु कौन कौन से बताए गए थे? कल आपने सुने थे कि जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम तो है अधिष्ठान। जिन जिन इंद्रियादियों के साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम है करण। और पूर्वकर शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम है दैव या प्रारब्ध, जो हमने पिछले जन्म में किए हुए हैं। यहाँ जन्म भी बात नहीं करी भगवान ने, पूर्वकृत यानी पहले के, इसी जन्म के मान लो जवानी के किए हुए बुढ़ापे में बढ़ जाए, बचपन के किए हुए बुढ़ापे में आ जाए। पूर्वकृत का मतलब पहले किए हुए। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत अर्थ कर्म करने वाला, भगवत अर्थ कर्म क्या हो जाता है? निष्काम। तो कुछ नहीं चाहता, भगवत भाव से ही करता है कि सब ईश्वरमय है, सारे मेरे परमात्मा की सृष्टि है, मेरा कर्तव्य बनता है, इसका नाम है भगवत अर्थ। तो भगवत अर्थ कर्म और उपासना के करने से बोले मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए बार बार हम कितनी बार शुरू से बोलते हैं निष्काम कर्म से क्या फल मिलेगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण क्या होता है? मन और बुद्धि। और अंतःकरण कोई और चीज नहीं होती। सोचो अंतर का कौन सा कर्म? मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि शुद्ध हुई तो मन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गई तो इंद्रियों में अच्छे वो आएंगे कार्य। इंद्रिया तो वही करेगी ना जो मन से उतर के आएगा, और मन वही करेगा जो बुद्धि में रखा था, बुद्धि से उतर के आया, और बुद्धि वही करेगी जो जीवात्मा ने स्टोर किया हुआ था। सीधी बात है, जो रखा होगा वही तो बाहर निकलेगा ना। तो इसलिए समझना किसको है? ना बुद्धि को समझना, ना मन को समझना, जीवात्मा को समझना। जीवात्मा को समझ में आई तो उसका कर्म करवाने का इन इंद्रियों से, ये तो करण है करने वाले, अंदर के करण, अंतःकरण इसलिए बोला, बाहर के करण। तो इनसे वो करवा कैसा रहा? तो किसको बदलने की, समझने की किसको जरूरत हुई? किसको जरूरत हुई? जीवात्मा। तो उससे मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पिछला कूड़ा निकल जाता है, पिछली धारणाएं निकल जाती हैं, ना जाने बुद्धि में क्या क्या रखा था। जैसे हमें अपने स्टोर में कुछ भर ले माल है और खाली करना हो तो क्या करेंगे? निकालना पड़ेगा। खाली करने के बाद कहेंगे स्टोर बिल्कुल खाली है, जो रखोगे वो तो देखो। स्टोर को जब कूड़ा रख रखा था तो तब भी कुछ नहीं बोलता था, जब आपने अच्छी चीज रखती तब भी वो कुछ नहीं बोलता। इसी तरह ये भी करण है, मन बुद्धि आदि देखा जाए तो चेतन के जीवात्मा। तो रखने वाला, करने वाला, कराने वाला सब कुछ ये जीवात्मा है। समझना किसको है? जीवात्मा। और जीवात्मा किस रूप में है? मैं के रूप में। इस बात को समझ लो। जीवात्मा की पहचान कैसे करेंगे? जीवात्मा कौन है? मैं के रूप में। और मैं के रूप में ये कैसे कहता है? मैं मेरा मेरा मेरा, ठीक है ना? मैं मेरा मेरा। तो मेरा मेरा ये पहले शरीर को भी कहता है मेरा शरीर, मेरे नाक कान आदि, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे पांव दुख रहे हैं। तो इन सबको मेरा मेरा शरीर संबंधी बोलता है ना। और अब बाहर कौन? बाहर जो जिसके अति, किसी से राग है, किसी से द्वेष है। मेरा घर, देखो जड़ वस्तु से कैसे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे वस्त्र,
मेरा धन, और चेतन के साथ कैसे, मेरे माता पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। तो कभी ये नहीं कहता मैं परिवार, मैं बच्चा, मैं माता पिता, सबको मेरे मेरे करने वाला ये कौन है? मैं के रूप में जीवात्मा। कौन है ये? जीवात्मा। मैं के रूप में जीवात्मा। तो ये जो कहने वाला है ये जड़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि चेतन है, तभी तो सारा। और इसको पता भी अंदर से, देखो इन इंद्रियों में, इसकी बुद्धि में क्या निश्चय है, ये जानता है कि नहीं जानता? बताओ। कोई कह रहे कि तू समझ जा, कहेगा नहीं मेरा मन नहीं मानता। इसका मतलब तू जानता है ना, तेरे मन क्यों नहीं मानता? भाई तू मानना, मन मान गया, और नाम किसका ले रखे हैं? वही, ये तो वही बात आ गई कि जब चोट पड़ने लगी तो अपने सेवक को आगे कर दिया, और सुख लेना था तो स्वयं गप गप करा। तो जब आदमी को जब कुछ काम कुछ करना ना हो तो कहेगा मेरा मन नहीं करता। मन क्यों नहीं करता? ये आलस मन में है या जीवात्मा के निश्चय में है? जीवात्मा के निश्चय में है। वो उस काम को करना नहीं चाहता, वो आलसी है, या उस काम में उसे कोई भलाई नहीं दिख रही, या वो काम उसे पसंद नहीं है, कुछ भी कारण है ना, एक ही कारण नहीं होता किसी भी उसमें। तो उसके बुद्धि में निश्चय है, वो मन में उतार देता है, इसलिए मन करना नहीं चाहता। और बताएं आपको एक उदाहरण, जब आपको कहीं जाना हो, बोलने में अपनी भाषा में क्या आता है? अरे मेरा जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं। कभी ये नहीं बोलता मैं जाना, कभी कभी बोलता है मैं जाना नहीं चाहता, पर मैं क्या करूं, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है। कई बार बोलता है ना। फिर देखता है कि ऐसी परिस्थिति आ गई है, जाना पड़ेगा। तो जब वो परिस्थिति ऐसी आ जाए कि जाना पड़ेगा, जब उसके ऊपर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है किसी भी रूप में, तो वो एकदम कहता है ठीक है मैं चलता हूं। तो तब मन कहाँ गया? मन आपकी आज्ञा में था कि नहीं था? फिर पहले मन को क्यों आगे किया हुआ था? पहले मन को आगे इसलिए किया हुआ था कि इतने से काम टल जाए तो टल जाए। देखो स्वामी तो यही हुआ ना है? क्या किया इसने? बैठ के विचार किया, मन ऐसे मना करना अच्छा नहीं है, तो इसने निश्चय बदल दिया। बुद्धि में क्या डाल दिया? निश्चय। नहीं भैया मैंने निश्चय ले लिया है, बोलते भी ऐसे, अब मैंने निश्चय किया है, जाऊंगा। तो फिर वो मन ढूंढो कहाँ है? जब आपने परिस्थिति के अनुसार कुछ भी विचार करके, देखो मन से बड़ा विचार हुआ कि नहीं? आपने विचार किया, विचार करके आपने फिर निर्णय लिया। विचार को किस में डाला? निर्णय कौन लेने वाली होती है? बुद्धि। उस विचार को आपने बुद्धि में डाल दिया, और तुरंत आपने फोन किया, ठीक है मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ अभी। अब मन से क्यों नहीं पूछा भाई तू कर रहा है कि नहीं कर रहा? और ढूंढो उस काल में मन है ही नहीं, तुम 2 मिनट में तैयार होकर चले जाओगे। आप इस मन विचारे कर दो, इस जब वहां लगाते हो जहां पर तुम स्वामी निश्चय करे बैठे हो कि ये काम मैं नहीं करना। अच्छा जब आपको स्वयं को अच्छा लगता है ना कहीं जाना है? और कहीं जाना आपको अच्छा लगा, आपका मन है, और किसी ने मना किया है, मान लो गुरु ने मना कर दिया नहीं जाना, विवाह शादी में नहीं जाना, पर आपको जाना पसंद है, तब भी आप क्या कहते हो? विचार करो, गुरु जी मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, पर क्या करूं, मेरे घर वाले नाराज हो जाते, मेरा मन नहीं है, मैंने तो उनकी वजह से जाना पड़ा, अपने पति की वजह से। पति होगा तो कहेगा मेरी पत्नी की इच्छा ज्यादा थी, मैंने उसकी वजह से। अच्छा पति पत्नी की भी इच्छा नहीं है तो वो कहेंगे मेरे माता पिता की वजह से। वो किसी न किसी का बहाना लेकर अपनी उस वासना को और गुरु से बचने के लिए उसको आगे खड़ा कर देता है कि नहीं? कभी ऐसे सर्वे किया करो, आपको अंदर में देखना आ जाएगा, सब कुछ गेम आपका है, इस चेतन जीवात्मा का गेम है
दूसरे का प्रवेश तो आप बहुत कम मात्रा में होने देते हो। सारा खेल आपका चल रहा है और उस खेल को आप दूसरे का प्रवेश कब कराते हो कि दूसरे के माध्यम से आपके उस खेल में जरूरत है। एक ही बेगम बादशाह से थोड़ी खेल होता है, वो गुलाम भी रखते हो। कितने वो चेस खेलते हैं ना, बहुत सारी लोग चीजें रखते हैं, पैसे कूदे बहुत सारे रखते हो। एक राजा ही थोड़ी युद्ध लड़ेगा, बहुत से सिपाही, सेनापति, हथियार, अस्त्र शस्त्र से आज लड़ाई हो रही है हमारे विदेश इसमें विश्व में, ईरान की और देशों के साथ। तो किससे लड़ाई हो रही है? हथियारों से। अस्त्र शस्त्र जिसके पास ज्यादा है और जिसके पास सेना कर्मठ है, अच्छी उनकी तरीके हैं, तो वो विजयी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हमारे अंदर में हमारी ही इच्छा पूर्ति के लिए होती है। और ये जीव आत्मा जिस दिन इस बात को क्लियर समझ जाएगा, उस दिन बनावट में बोलना बंद कर देगा। और देख इसकी चालाकी, ध्यान देना, जिसने ये पढ़ाई उनको भी बेवकूफ बनाता है। अरे जो गुरु आपको खोल के बता रहे हैं, वो तो सारी इनकी बात जानते होंगे कि नहीं है? बताओ जरा। वो सारी कहीं शास्त्र की पढ़ी हुई भाषा थोड़ी बोल रहे हैं, उनका हर चीज का प्रैक्टिकल है। और हर चीज के प्रैक्टिकल में वो बारीकी में उतरे हुए हैं कि यहाँ कितना % मन मिलाया, कितने % अपनी इच्छा मिलाई, मन में क्यों आया, मन में आया तो कहाँ स्टोर था। वो तो एक तार अलग अलग किए हुए, तभी तो आपको बता रहे हैं। उस शास्त्र में कहाँ लिखी है ये बातें? और आप उनको भी कितनी चालाकी से, कितनी होशियारी से बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो। कहावत है ना भाई, मालिक के आगे क्या पड़ता, मालिक को तो पता ही है मेरे वस्तु कैसी है। इसी तरह जो आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इसका मतलब इतना बड़ा ज्ञान है कि आप ये भी नहीं जानते, सोचते हो ये भी कहीं से पढ़ी हुई बात बता रहे होंगे। प्रैक्टिकल ये नहीं है। और प्रैक्टिकल हुए बिना जो बताता है उसे वो खुद नहीं कुछ कर पाता। जो खेल का मालिक है, जिसको सारा खेल समझ में आ गया है, अधिकार उसी को है खेल दूसरे को खिलाने का, समझाने का कि इस खेल के ये नियम है। जो खुद नहीं जानता होगा वो खुद भी फंस जाएगा नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या क्या लगाते हैं, कौन से पंजे फेंकते हैं। कोई सी गोटी उठा करके उनके सामने फेंक देते हैं, तो इस चाल में तो आ जाएंगे। चाल में नहीं आते तो समझते हैं कि इस जीवात्मा को किस प्रकार इकट्ठे किए हुए अज्ञानता के संस्कार एक समय पर उठ करके मन में आकर के इससे क्रिया करवाने के लिए इसे भर्ते कर रहे हैं। वो तो सारी बारीकी जानते हैं। लेकिन हमारी बेअक्ली कितनी काम करती है कि हम गुरुओं को भी जो इतनी गहराई से उतरे हुए हैं, उनको भी अपने ही जैसा मानव समझकर, सामान्य अपने जैसा बिठाकर, और हम कैसी कैसी बातें करेंगे। अरे ये बात गुरु जी को न बताना, ये बात गुरु जी को मत बताना। जब तुमने ऐसा कह दिया ना गुरु जी को, तो तभी पता चल गया मामला क्या है। इसलिए तुमने गुरु भी क्या दिखाई दिए, अपने जैसे दिखाई दिए। और जब अपने जैसे दिखाई दिए तो तुम हमसे ज्ञान क्या लोगे भाई? गुरु बनने का अधिकारी, इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी वही है जो सब कुछ आत्मसात कर किए हुए हैं। सिर्फ शास्त्र का पढ़ा और आपको सुना दिया, खुद भी अंधा तुम भी अंधे। शास्त्रीय ज्ञान गुरु के काम का नहीं है, ये बता दे आपको। क्या पता शिष्य तो कौन समझकर आगे बढ़ जाए। शास्त्र सहायक हैं। शास्त्रों से हमें अपने स्वयं के अनुभव और शास्त्र के साथ और गुरु का ज्ञान मिलकर के ही तो रहस्य खोलता है सारे। अगर हम खुद गहरे नहीं जा सकते तो ना शास्त्र हमारे कुछ काम आएंगे, ना गुरु का ज्ञान कुछ काम आएगा। इसलिए ज्ञान में जो 5वां गुरु होता है वो स्वयं अपना आप ही होता है। अगर हमारी योग्यता नहीं है, अगर हम वासनाओं का त्याग करने में सक्षम नहीं है, अभी हमें संसार में रस आने की भावना खुद ही पड़ी है, हम संसार में
रस लेने की भावना में जब तक जी रहे हैं, और ये भ्रांति है इसका मतलब कि संसार में रस होता है, तो वो आपको कैसे रस रहित कर देगा। हाँ, शास्त्र की वाणी सुनिए, आपको बता दी, उससे लाभ कितना होगा। ना भोजन बनाना आपको आता, आपने किसी और से सीख लिया, बनाकर देखा नहीं, आपने किसी और को सिखा दिया, उसने भी बनाकर नहीं देखा, तो मात्र भोजन बनाने की कला सीखने मात्र से क्या आपकी भूख मिट गई? भोजन बनाने की कला सीखी, फिर आपने बनाया, बना करके जो प्रैक्टिकल अनुभव हुआ, तब आप देखोगे कि नाना जितना सिखाया था उनमें भी खुद का दिमाग मिलाए बिना कैसे सब्जी बनती है, कैसे फलका बनता है, कितनी उस पे गैस की तेजी पे सेकना है, कितने तवे पे पकाना है, वो तो आपका प्रैक्टिकल अनुभव। नहीं तो उसने सिखा दिया, बना लो, जला दो रोटियां। माँ बने बिना प्रसव पीड़ा क्या होती है, सुनी बात की तो व्याख्या कर देंगे, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, पर हकीकत में बताना वो बहुत कैसी होती है। जो माँ नहीं बनी वो जानते, जो माँ बन गई उसे पता है प्रसव पीड़ा का असली तो प्रैक्टिकल अनुभव। ठीक इसी तरह शास्त्र संत हमारे सहायक हैं, लेकिन जब तक स्वयं नहीं गुजरेंगे ना अंदर से एक चीज हाथ में रखे बेर के फल की तरह आंखों के सामने नहीं होगी ना, तो हम उस चीज का अनुभव भी नहीं कर सकते। इसलिए आप जानते नहीं हो ना, इसलिए अपने से मिलाकर गुरु को भी जानते हो। जैसे गोपाल बाल जब तक नहीं जानते थे तो कन्हैया को अपने जैसा समझते थे, जब वो लीला कर देते फिर कह देते बड़ा, अरे कन्हैया बड़े चमत्कार है तेरे पास तो। अब लगता कि ये फिर मैया को बता देंगे, मैया पे तो आवरण रखना है, रोल नहीं कर पाएगी, तो फिर बुला देते हैं उनको, नहीं नहीं ये तो तुम्हारे उसने काम किया है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ऐसा नहीं करते तो मैं इस शख्स मार ही नहीं सकता इस राक्षस को, तो फिर भूल भुलैया में डाल देते हैं। ऐसे ही शिष्य लोगों की बुद्धि में भी ये बात समझ ही नहीं आती गुरु क्या होते हैं। हकीकत में जो पूर्ण गुरु हो गया, प्रैक्टिकल अनुभव हो गया, वो तुम्हारी पकड़ से बाहर होगा, और जिस दिन तुमने पकड़ लिया समझ लेना उतना अनुभव तुम्हें भी हो गया। जब पकड़ पाओगे, जिस दिन पकड़ ली उनकी चाल, उनके संसार को देखने का तरीका, उनको संसार में बरतने का तरीका, उनका संसार में रहने का तरीका, जिस दिन आपको समझ में आ गया तो समझ लेना इसका मतलब आपको भी वो तरीका हासिल हो गया है, कुछ कुछ तो ये पहचान बता रहे हैं। जो डूब गया उसे पता चला डूबने के बाद क्या दम उठता है जल में, फिर वो बताएगा अनुभव। हाँ, 2 मिनट ही सांस रोकने में क्या बनी थी जल में। जो डूबा नहीं वो तो कहेगा अरे नहीं डूबना नहीं चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, डूब के तो मर जाएगा। लेकिन वो स्थिति क्या बनती है, जो डूब के बाहर निकल कर आया उसे पता है। तो इसलिए भाई ये ज्ञान जो है ना, जब तक इसको अंदर अंतर्गम नहीं करोगे, जब तक इस पर विचार करके उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब तक आप ज्ञान का क्या फायदा है, ज्ञान करता क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान किस लिए चाहिए, इसका वास्तविक रहस्य आप समझ नहीं पाओ। तो यहाँ भगवान क्या प्रकाश डाल रहे हैं, 5 प्रकार का कर्म में सिद्धि होने का 5 निमित्त है। कर्म को सिद्ध करने में, आप जो व्यवहारिक भाषा में क्या बोला जाता है, कर्म को सिद्ध करने में कर्ता करण और क्रिया 3 का ही आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ भगवान ने और बारीकी में आप लोगों को समझाया है कि 5 सहायक है कर्म को सिद्ध करने में। तो इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में नंबर 1 अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म। कर्ता तो एक होगा, कर्म तो अलग अलग जरूरत पड़ती है ना किसी भी कर्म को सिद्ध करने में।
एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। और वैसे ही पांचवा हेतु क्या है? दैव, अधिष्ठान। यहाँ इसलिए लिया भगवान ने कर्ता, अलग अलग करण, अलग अलग चेष्टाएं, और पांचवा दैव यानी प्रारब्ध। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, मन वाणी, मनसा वाचा, मन वाणी और कर्म, वो मनुष्य मन, वाणी और शरीर, इसमें एक इंद्री दो इंद्री नहीं है, शरीर में सब तरह की इंद्रियां, शास्त्र अनुकूल या शास्त्र विपरीत कुछ भी कर्म करता है। जो मनमाना करता है वो शास्त्र विपरीत करता है, जो शास्त्र को जानता है वो शास्त्र के अनुकूल करता है। उसके ये 5 कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। इसलिए भगवान ने क्या कहा था? अर्जुन, मैं कुछ नहीं करता, करवाता हूं। किससे? अपनी योग माया से। फिर भगवान ने आगे प्रकाश डाला कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार। 8 नाम वाली ये अपरा प्रकृति है और ये जीव रूपा चेतन मेरी परा प्रकृति है। तो सब कुछ इनके माध्यम से हो रहा है। तो ये जीव आत्मा चेतन प्रकृति किससे करवाती है? जड़ से। कैसे? मिश्रण, जैसे दूध में मक्खन। उदाहरण समझाने के लिए, दूध को अपरा प्रकृति मान लो और उसके अंदर मक्खन को परा प्रकृति मान लो। कैसे उत्प्रोत है? देखने में तो दूध दिखता है पर उसमें सार क्या है? अब मक्खन निकाल लेने के बाद उसी दूध को छाछ बोल देते हैं। पर कब? जब युक्ति के द्वारा आप उस मक्खन का तरीका जानते हो, और नहीं तो फिर क्या बोलते हैं? करीब निकाल ली फिर भी बिकता है दूध। तो युक्ति से दूध को उठाना, फिर ठंडा करना, पहले उठाना फिर ठंडा करना, फिर उसमें जामन डालना। जामन माने उसी के रूप का जो बनाना चाहते हो, दही बनाना चाहते हो तो दही डालना, फिर मिलाना, फिर मक्खन निकालना। और मक्खन निकलने के बाद भी बताओ, अब अलग तो हो गया, अब वो छाछ बन गई, अब उसको डाल दो वापस उसी में, अब मिल पाएगी? तो अब अगर उस मक्खन को भी सुरक्षित रखना है, फिर उठाना, फिर उसमें जो मल रह गया वो छुड़ाना, फिर उसको विशुद्ध घी बनाना। पहले बनेगा शुद्ध घी, फिर उस शुद्ध घी को फिर उठाना, फिर उसमें कोई और विकार है तो वो हटाना, फिर क्या बन गया? विशुद्ध घी। ठीक इसी प्रकार पहले मक्खन रूपी इस जीवात्मा को समझो कि मैं चेतन हूँ, मैं करता नहीं अकर्ता हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ध्यान देना, मैं जड़ नहीं चेतन हूँ, पहला है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं करने वाला नहीं अकर्ता हूँ, मैं नाशी नहीं अविनाशी हूँ। तो ये क्या करना है? उस दूध में से मक्खन को निकालना, यानी बार बार अपने आप के विचारों का मंथन करना। मंथन ही होता है ना मिलाने का नाम। तो मंथन करते करते उसमें से जब तुम बिल्कुल ये समझ जाओगे कि हम चेतन जीवात्मा हैं, तो ये तो हो गया मक्खन। अब क्या करना है कि मैं जीव आत्मा भी नहीं हूं, मैं तो प्योर आत्मा हूं। जीव आत्मा, जीव लगते ही मैं करता, मेरा मुझसे छूट नहीं रहा है। इसलिए इस मेरे को भी मैंने निकाल देना है। जैसे मक्खन में से आपने उठाकर आग पर तपाकर
उसका वो मल भी छुड़ा दिया। तो जीव आत्मा में अब जो मल रह गया अपने कर्ता भाव का, अब उसको भी निकाल दो, फिर क्या रह जाओगे? अब आप विशुद्ध घी बनोगे। कब बने बताओ जरा? अब यूं उपदेश सुनने मात्र से बन जाओगे? ये तो सिर्फ सुन रहे हो, प्रक्रिया तो करोगे ना। किसी ने बता दिया कि दूध का में से मक्खन कैसे निकाला जाता है, आप सारी सुनी आए, वो तो आपको प्रक्रिया मिली ना, अब क्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आपको ये सुन लिया उपदेश, इससे आप अकर्ता हो गए क्या? तो अब आपको क्या करना है? वो प्रक्रिया। इससे हमारे शास्त्रों में क्या कहा? श्रवण। अभी तो आप सुन रहे हो, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? मनन, चिंतन करना, विचार करना। सत्य असत्य का जो गुरु ने समझाया कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये मैं है, और जिन जिन को मान रखा वो सब मेरे हैं, और जो मेरे हैं वही जड़ है, इसलिए मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। जो भी आपको उपदेश मिला वो आप प्रक्रिया शुरू कर दिया। अब प्रक्रिया करने के बाद आप जो चेतन रूपा जीवात्मा हो, ये आपका दृढ़ निश्चय हो गया। वो जो चेतन होता है उसका जड़ से संबंध नहीं होता, जड़ के साथ व्यवहार होता है। और व्यवहार कब तक चलेगा? जब तक शरीर में हो। सिर्फ चेतन जीवात्मा के जानने मात्र से भूख लगना, प्यास लगना, ठंड लगना, गर्मी लगना, ये सब क्रिया जो कि तो रहेगी, शरीर का धर्म है। अभी शरीर में बैठे बैठे समझाया ना, तो आपको ये तरीका भी समझ आ जाएगा। भूख लगेगा तो ये चाहिए, प्यास लगे तो ये चाहिए, ठंड लगे तो गर्म का, सब कुछ आप जानते हो ना। अब ये देखो आपका कितना एक समझ बढ़ गई है। अब आप शरीर को अलग देखते हुए भी क्रिया वही कर रहे हो। ज्ञान से आपको क्या समझ में आई? पहले पता चला, फिर आपने मंथन किया, यानी मनन जो बोलते हैं, मनन किया। अब क्रिया वही है, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी, संवेदनाएं भी सताएंगी। अभी तो समझा ही है ना, अपनों की संवेदनाएं रुलाएंगी भी। कोई नेगेटिव आ गया तो दुख भी होएगा, लेकिन अब आपको पता चल गया ना, तो उन संवेदनाओं को भी आप पहचान रहे हो। ये संवेदना कहाँ उठी? क्योंकि अंदर अंतःकरण में। वो अंतःकरण कौन है? अब आपने क्या लिया? मन और बुद्धि। फिर ये संवेदना में कौन होता है? बोले मन और बुद्धि में ही ये संवेदना। संवेदना किसे बोलते हैं? दुख सामान्य ना रहकर एक्टिव कर देना, उस स्थिति के प्रति प्रभावित कर देना। तो वे संवेदनाएं बनी आपके अंदर। अब उन संवेदनाओं को आप अलग होकर देख रहे हो। अगर आपने पूरा मनन कर लिया तो उन संवेदनाओं में भी आपके पास बुद्धि भी है, विवेक भी है। तो बुद्धि और विवेक के द्वारा उन संवेदनाओं को कंट्रोल करोगे, और कंट्रोल करके अब फिर विचार करोगे कि इनमें मेरा रोल क्या अदा होता है, कुछ करना है या नहीं करना। क्योंकि मैं तो करने वाला हूं नहीं, मुझे तो ये पता हो गया है, निश्चय हो गया है, मैं तो चेतनात्मा हूं, पर शरीर में हूं। और जो इकट्ठा किया हुआ है संस्कार, उनका प्रभाव है। नहीं तो सुनते समझते आदमी का सारे विकार ना मिट जाए, किसी के नहीं मिटते हैं, तो संवेदनाएं बनेगी। अभी आपको समझा देंगे हम, ना कोई किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र है, ना कोई पत्नी है, ना माता पिता। आप सुन के चले गए और आपने भी रट लिया, ना माता पिता है, ना पति पत्नी है, सब झूठ है, सब जड़ है, सब मेरे ही बंधन के कारण है। खूब रट लिया आपने। तुरंत गए, पता चला बेटे को बहुत तेज बुखार है, तड़प रहा है, मुझे बचा लो। तो क्या वो अंदर से अब आपके दिल में पुत्र वाली संवेदना नहीं बनेगी? पुत्र बीमार है, आपके माता पिता भूखे हैं, या जो भी, क्या आपको संवेदना नहीं बनेगी? अब आप कहोगे नहीं नहीं, मेरे को तो आज ही ज्ञान मिला है, मैं तो चेतन हूँ, अकर्ता हूँ, है तो ये तो शरीर का धर्म है, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी के माता पिता नहीं, ये सब झूठ है। रट लेना, जितनी देर रटोगे भूल जाओगे। और इसीलिए विरोधी हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ज्ञान है ना, उल्टा पड़ता है, अरे ये तो सारा कुछ ढीठ बना देते हैं। अब जो पहले से ही आपके अंदर संस्कार ऐसा होगा ना,
आपको पहले ही ड्यूटी आप अपनी पूरी नहीं करते। बेटा तड़प रहा है तो तड़प रहा है, आपको कोई मतलब नहीं। माता पिता करा रहे हैं तो करा रहे हैं, आप इतने लोभी हो, 2 पैसे माता पिता को नहीं खर्च सकते। आप इतने लोभी हो कि अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने या पति किसी को डॉक्टर को नहीं ले जा सकते, तो अब आप उस ज्ञान का सहारा ले लोगे। अरे आज ही ज्ञान गुरु जी ने समझाया था ना, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, तेरी ममता होगी तू ले जा डॉक्टर के, और क्या करेगी, ज्यादा पैसे मत खर्चियो, कोई किसी का बेटा नहीं होता। तो ये संस्कार ने ही क्रिया करवाई। ये संस्कार पहले भी आपसे क्रिया करवाता था, लेकिन अब आपने ज्ञान का सहारा लेकर और बलवान कर लिया। होता है ना ये। और अगर आप बिल्कुल ज्ञान का सहारा भी नहीं लेते, पूरी तरह ममता में ओतप्रोत हो, तो फिर आप क्या करोगे? आप करोगे, हो रहा है ज्ञान, गुरु जी दिन रात समझावा, हम ठहरे गृहस्थी आदमी, अरे कैसे छोड़ दे बच्चे को तड़पता, कैसे छोड़ दे माता पिता को, फिर आपकी ये बातें होंगी। ये अज्ञानता है, ऐसा कोई भी नहीं सिखाता। जिस आश्रम में रह रहे हो, जो संबंध है वो सब संबंध शरीर से है। बीमार का इलाज करवाना, आप पिता हो तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी देना, कमा कर लाना, विवाह किया है तो विवाह की ड्यूटी निभाना, माता पिता है तो माता पिता आपके बुजुर्ग हो गए, अब उनकी सेवा करना। अब आपको बल्कि अच्छी अच्छी ड्यूटी देने का समझ बढ़ गया। अब तो क्या मन भागता है, आपके ज्ञान से तो मन भागता है, और हम उल्टा कहते हैं कि हमारे ज्ञान से ही सही सही कर्तव्य निभाने का और विवेक जागता है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया है तो सारा खेल। अब नए जन्म में ना माँ चाहिए, ना बाप चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना पिता चाहिए, लेकिन इस जन्म में जो संबंध है उनकी अच्छी अच्छी ड्यूटी, सही सही ड्यूटी दे देना मेरा कर्तव्य है। किस कर्तव्य? क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। लेकिन होता क्या है, या तो संवेदनाओं के वश इतने हो जाओगे पागल हो जाओगे, और या अपनी आदत के बस इतने वो हो जाओगे निकम्मे कि जो थोड़ी बहुत ड्यूटी देते थे वो भी नहीं पूरी करते। तो हुए तो स्वभाव के अधीन ना। अच्छा स्वभाव था तो अच्छी ड्यूटी दे रहे थे, खराब स्वभाव था तो खराब। फिर आप में बदलाव क्या आया? फिर ज्ञान में सीखा क्या आपने? ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें बैलेंस बनाना है। ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमारा किस काल में क्या कर्तव्य है। ज्ञान हमें ये सिखाता है कि मैं कर्ता भोक्ता चेतन स्वरूप आत्मा तो हूँ, पर आग पड़ा चौरण की नगरी मनुष्य देह में आ गया हूँ। तो जो जो अज्ञानता से शरीर मिला है, मेरे स्वयं के किए हुए कर्म है, तो मैंने अब सही सही ड्यूटी देते हुए भी, और ये अभ्यास रखना है, ये सिर्फ कर्तव्य मात्र निभा रहा हूँ। अंदर से हकीकत ये है, ना मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है, ये बिल्कुल 100% सत्य है। अब आप इसमें कहते जी ऐसा सोच ले तो हमसे तो कार्य नहीं होता, फिर तो ममता डालेगी ना। ये कहने की बात है। अगर आपके स्वभाव में कर्तव्य से भागने की आदत है, वो कर्तव्य में भागने वाली आदत बाधित आपको प्रवश कर रही है, और नहीं, ऐसा नहीं होता कि आदमी अपना कर्तव्य नहीं निभाता, सही कर्तव्य निभाता है, लेकिन अंदर से वो कितना अपने ज्ञान के द्वारा इतना बोल्ड हो जाता है कि वो दोनों ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से निभाते, दोनों ड्यूटी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण किसी सन्यासी या गृहस्थी की बातें नहीं कर रहे, वो सीधी बात क्या करते हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन में कौन से समझ को धारण करके जीवन जीना चाहिए, वो अब आपको समझा रहे हैं।